आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम, सब देखने वालों को और हमारे साथ जो रिफाकत में बैठे हैं, हमारी बहनें हैं और जो देखने वाले हैं 7 स्टार मीडिया के थ्रू वॉच करते हैं, मैं उन सब की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ कि खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इन बुरे हालात में खुदावंद आपको अपने पनाह में रखे और संभाले रखे, क्योंकि आज के जो हालात हैं आप सब देखते हैं कि ये कैसे हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में, जंग व जदल है, अफरा तफरी है, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, घरों में फसाद हैं। जिस तरह कलाम में लिखा है कि इन दिनों में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, ख़ानदानों में, कौमों में, हर रिश्ते में मोहब्बत भी ठंडी पड़ चुकी है। इसीलिए हर तरफ लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं। सो हमें जितना भी हम कोशिश करें हम उसके करीब आएं, उसकी हजूरी में आएं, उसकी बारगाहों में आएं, उसकी हजूरी में आके जो कुछ उसने हमें बरकतें और नेमतें दी हैं, तंदुरुस्ती दी है, सांस बख्शे हैं, उसका हम शुक्रिया अदा करें। हमें जब भी मौका मिले हम उसकी रिफाकत में आ जाएं। जो कोई उसकी बारगाहों में आता है, उसकी हजूरी में आता है, खुदावंद उसे अपनी बरकतों से माला माल करता है, उसे हर तरह की आजमाइशों से निकाल लेता है, बचा लेता है, बीमारियों से वो शिफा देता है। सो हम कोशिश करें जब भी खुदावंद हमें मौका दे हम उसके कदमों में आके झुकें और शुक्रगुजारी करें और उसकी हम्द के गीत गाएं और अपने आप के लिए अपनी रूह की तैयारी के लिए हम दुआ करें, बेदार हो जाएं, क्योंकि वो जल्द आ रहा है और उसका आना मुबारक है। सो हमें तैयार रहना चाहिए। आए, खुदावंद ने जब हमें ये मौका बख्शा है तो हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कदमों में आके उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। हर एक लम्हा के लिए जो सांस भी वो हमें हर रोज़ देता है, ये मौजज़ा है, ये उसका फ़ज़ल है, ये उसका रहम है कि उसके हुक्म से हमारी सांसें भी चलती हैं। सो आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें और हम दुआ करें और खुदावंद की हजूरी में झुक के जो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे वो हमारी बहन सिस्टर नुसरत दुआ में रहनुमाई करेंगी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और अपनी मुनाजात उसके हुजूर में रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश हो। खुदाम तेरा शुक्र हो कि अज़ल से अब तक तू ही बादशाह है। बादशाह, हम तेरे हुजूर में झुकते और तुझे सजदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी हजूरी को, तेरी पाक रूह की ममूरी को खुदाम खुदा इस जगह पर चाहते हैं। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम जितनी जाने तेरे हजूर में झुकी हुई हैं, एक एक पर खुदाम तेरे
रूह का साया ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद बदल जाएं। हालेलुया। रिन्यू आवर स्ट्रेंथ लॉर्ड। हालेलुया। हमारी क़ुव्वत को बढ़ा, ताकि खुदावंद खुदा इस बुरे वक्त में खुदावंद खुदा हम तुझ में कायम और दायम रह सकें। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हो। खुदाम तेरा शुक्र हो भाई यास्मीन के लिए, तेरी बंदी के लिए खुदाम मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और खुदाम तेरे यस्सु नाम से खुदाम खुदा तेरी पाक रूह का खुदाम भरपूर मस्सा मैं उनके लिए चाहती हूँ। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। वो जब कलाम करती हैं तो खुदावंद उनके ऊपर खुदाम तेरा रूह ठहरा रहे। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो। खुदाम तेरा बोया हुआ कलाम जो है 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम जितने लोग हमारे साथ खुदावंद मीडिया के ज़रिए वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए भी खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और खुदावंद तेरी मिन्नत और दरख्वास्त करती हूँ कि जो नेक ख्वाहिशात खुदावंद जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, ए खुदावंद तू उनको अपने खुदावंद पुरफज़ल नाम में पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। तमाम कलीसियाओं को खुदावंद तेरे हुज़ूर में रखती हूँ और खुदावंद तेरा खुदावंद फजल का हाथ मांग लेती हूँ। पास्टर साहब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, जो जगह पे जगह तेरा नाम लेकर जाते हैं। इस वक्त जब वो खुदावंद जॉर्डन में है तो खुदावंद वहाँ पर खुदावंद तेरा भरपूर मस्सा ठहरा रहे। खुदावंद जहाँ जहाँ तेरा बंदा कलाम देने के लिए जाता है, वो खुदावंद खुदा वो ज़िंदगी बख्श हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तारीफ़ और तमजीद हो। ये सब मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो आए आज खुदावंद के कलाम में से सीखें। खुदावंद ने जो कलाम मुझे अता फरमाया, जिसकी रहनुमाई में आज हम चलेंगे और सीखेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और जब हम ये कलाम आप लोगों तक ये पहुंचता है तो मैं खुदावंद से इल्तिजा करती हूँ कि ये कलाम, ये तेरे मुंह की बातें लोगों के लिए बाइसे बरकत ठहरें और तेरे लिए बाइसे जलाल। क्योंकि खुदावंद हमारा सच्चा खुदा जो है वो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, अपना कलाम देता है। और जब वो कलाम देता है तो हम पाक रूह की रहनुमाई में उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और ये कलाम हमारे लिए क़ुव्वत बख्श होता है, क्योंकि ये हमारी रूह की ग़ज़ा है। इसके बगैर हम भूखे और प्यासे। जिस तरह दुनियावी तौर पर हमें अपने जिस्म के लिए 3 वक्त का खाना चाहिए और हम खाना खाते हैं और फिर ज़्यादा भी खा लेते हैं। और जब खा लेते हैं तो हम अपने आप में तवन्नाई महसूस करते हैं, ताकत आ जाती है, क़ुव्वत आ जाती है। और जब 2 टाइम या 1 टाइम भूखा हो जाए, भूखा रह जाए, तो फिर हम अपने आप में कमज़ोरी फ़ील करते हैं। कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख़ुद में वीकनेस फ़ील करता हूँ या करती हूँ। सो इसी तरह जिस तरह उस खाने की हमें ज़रूरत है, इसी तरह हमें रूहानी खुराक की ज़रूरत है, जिसके बग़ैर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। रूहानी तौर पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम अपने आप को फ़ील करते, अपने आप में महसूस करते हैं कि हम दिन ब दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जब उसके कलाम से हम आहिस्ता 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 दूर होते जाते हैं। इसी तरह हम रूहानी तौर पर भी कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं। लेकिन खुदावंद का पाक और ज़िंदा कलाम हमें क़ुव्वत बख्शता है। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद का ज़िंदा कलाम खोलें और खुदावंद के पाक कलाम में से जो हमारी रहनुमाई करता, हमें क़ुव्वत देता, हमें दलेर करता है और अपने भेद की बातें हमारी ज़िंदगी में वो खोलता है।
खुदावंद का ज़िंदा और पाक कलाम लूका की अंजील पाक 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से 43 आयत तक वर्ष तक मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चला कर कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चलाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उसे ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब ने देखकर खुदा की हम्द की। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि ये कलाम मुक़द्दस में मैंने आपके सामने पढ़ा, ये आयात जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में से, तो बाइबल मुक़द्दस में ये कलाम पढ़ते ही हमें कुव्वत, अजीब सी ताकत मिलती है, ईमान की मजबूती मिलती है कि जब वो एक अंधा नबीना राह के किनारे बैठा है, पता नहीं वो यीशु को जानता है कि नहीं, लेकिन लोगों का शोर सुन के और शोर में लोगों के शोर सुनने से ही कि यीशु जा रहा है, वो देख तो नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ईमान पैदा होता है कि क्यों ना मैं भी उसको पुकारूं कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। क्योंकि उसने सुना लोग शोर कर रहे हैं कि यीशु शिफा देता है, यीशु नजात देता है, यीशु अंधों को आंखें देता है। तो उसने कहा, मैं भी क्यों ना यीशु के पीछे चलूं, मैं भी क्यों ना उसको पुकारूं। तो लोगों ने, उसके शागिर्दों ने उसको डांटा भी, लेकिन वो चलाता रहा और यीशु ने उसकी आवाज़ को सुना। जो आज मैंने ये पढ़ा है 35वीं आयत से, कि इसमें ये जो पढ़ा गया है, लिखा हुआ है कि खुदा की बरकत पाने के लिए रूहानी आँखों की हमें ज़रूरत है। कि बरकत को पाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें रूहानी आँखों की ज़रूरत है। हमारी रूहानी आँखें खुलेंगी तो फिर ही हम उस मकाम तक, उस निशान तक पहुंच सकते हैं जहां पर बरकत है, जहां पर हमेशा की ज़िंदगी है, जहां पर शादमानी है, जहां पर हमारे लिए आसमान खुल जाता है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। जिस तरह उसने कहा, यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं बीना हो जाऊं? दुनिया की सब चीज़ें, दौलत, हर चीज़ वो मांग सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें वापस आ जाएं, रोशनी वापस आ जाए, मैं देख सकूं, मेरी आंखों को खोल। वो दौलत भी मांग सकता था। जिस तरह हम कहते हैं हमें फ़लाँ चाहिए चीज़, हमें फ़लाँ चाहिए, फ़लाँ। रूहानी तौर के अपने लिए हम बहुत कम हम कहते हैं कि हमें ईमान की ज़रूरत है, हमें हिकमत की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम तेरे कलाम की पहचान में आगे बढ़ें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाए, दुनियावी, हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाए, फ़लाँ चीज़ मिल जाए।
लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मेरी आँखों को खोल कि मैं बीना हो जाऊं। जिस तरह के कलाम में लिखा है कि वो रूहानी तौर पर बीना होना चाहता था। वो ऐसी रूहानी चीज़ें जो आम निगाह से छुपी हुई हैं, वो उसके अजायब और उसकी कुदरत को देखकर उसकी रूहानी आंखें खुल गईं। कि जब खुदावंद के पास हम आते हैं, उसकी हजूरी में हम आते हैं, उससे ईमान से हम मांगते हैं, तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। जो हमें जिस चीज़ का पता भी नहीं, वो चीज़ें खुदावंद हमारे सामने रख देता है। इसलिए कि हमने रूहानी तौर पर जो हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमने यीशु को पहचान लिया है। जिस तरह उसने नबीना शख्स था, उसने यीशु की आवाज़ को पहचाना और कहा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस की ऐसी बातें हैं कि हमारी रूहानी आंखें खुल जाते हैं ताकि हम उसके अजायब और उसकी कुदरत को देख सकें। जिस तरह के हम देखते हैं, यीशु ने कहा तो क्या चाहता है। उसने कोई इधर उधर की बात नहीं की कि मुझे वो दे दे, मुझे वो कर दे, मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे। उसने कहा, जवाब दिया, आए खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाएं। उसकी दुआ बड़ी मुख्तसर सी थी। सिर्फ ये उसने, यीशु ने कहा तो क्या चाहता है, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाए। मुख्तसर छोटा सा जवाब उसने दिया। लंबी दुआ नहीं की, लंबी हिस्ट्री, लंबी और चीज़ें उसने नहीं बातें कहीं, बल्कि एक छोटा सा जवाब दिया, आई खुदावंद मैं बीना हो जा, मैं ये चाहता हूँ। यीशु ने कहा तो क्या चाहता है, उसने भी कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ। ईमान से भरी हुई एक छोटी सी बात और छोटा सा जवाब था। और जब उसने ये जवाब दिया तो वो उसी घड़ी क्या हो गया, उसकी आंखें खुल गई, उसने देखना शुरू कर दिया। ये है कि इतनी सी बात, सिर्फ ईमान से उसने कहा कि मैं यीशु को कहूँगा तो यीशु में मुझे शिफा देगा। उसने ईमान से कहा कि मैं बीना हो जाऊं, और उसकी इस ईमान की जो बात थी कहने की, खुदावंद ने उसे फ़ौरन कहा तो इसी घड़ी शिफा पा जाएगा। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये है एक छोटा सा एक लफ्ज़ जो हम दिल से और दिल की गहराइयों से, ईमान की भरपूर मजबूती से जब हम कह देते हैं तो वो हो जाता है। जो कुछ हम ईमान से मांगते हैं वो हो जाता है। ये खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी की बातें हैं। जिस तरह हम ज़बूर 119 उसकी 18वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल ताकि तेरी शरीयत के अजायब को देखूं। मेरी आंखें खोल ताकि तेरी शरीयत की अजायब को देखूं। जिस तरह उस बंदे ने कहा जो नबीना शख्स था, मैं तेरे अजायब और तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ। और जो कुछ उसने ईमान से मांगा, और वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान से उसके ईमान को देकर कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और वो बंदा फिलफोर शिफा पा गया। जब हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान देते हैं तो वो हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है। उसका कलाम नूर है, उसका कलाम रोशनी है। जब वो हमारे दिलों में मुनव्वर होता है, जब उसका कलाम हमें रोशन कर देता है, तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। फिर हम उसके अजायब को देखते हैं, फिर हम उसकी कुदरत को देखते हैं, फिर हम उसके मौजज़ात को देखते हैं। जब ईमान से मांगते हैं तो ईमान ही से हमें वो सब कुछ मिलता है जो कुछ हम उससे
मांग लेते हैं। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, किसी ने कहा, ये काफ़ी पुरानी बात है, कि माँ बाप जॉब पर थे, बच्चे स्कूल से आए, 4 बहन भाई, घर में आटा नहीं, रोटी पकानी है, खाना कहाँ से खाएं। देखा बड़ी बहन थी, 8-10 साल की होगी, उसने थोड़ा सा आटा जो जितना भी निकला उसने एक रोटी बनाई, और रोटी बना के, बात वो है कि हमारे घरों में या हमारी ज़िंदगियों में या हमारे अंदर ईमान कैसा है, वो अपने घर में हर वक्त देखते थे। माँ बाप दुआ करते थे, इकट्ठे बैठ के खाना खाना, दुआ करना, और वो बताते थे कि खुदावंद मौजज़ात का खुदा है। वो बताते थे कि खुदावंद ने कितने रोटियां और कितनी मछलियों को पर बरकत दी और कितने टोकरे बच गए, कैसे खुदावंद मौजज़ात करता था। और ये मेरे बहुत करीबी लोग थे जिनके ख़ानदान में ये मौजज़ा हुआ। दरमियान में रोटी रख ली, और चारों बहन भाई, 2 बहनें और 2 भाई बैठ के दुआ करने लग गए। जब दुआ की तो उन्होंने अपने अंदर ये बात रखी थी, जो कुछ उन्होंने कलाम मुक़द्दस में से सीखा, अपने माँ बाप से सीखा, कि खुदावंद तो मौजज़ात का खुदा है, वो मौजज़ा करेगा। उसने रोटियों और मछलियों पर मौजज़ा किया तो इस रोटी पर भी मौजज़ा करेगा। दुआ की, आंखें बंद, और कहते हैं कि बच्चे चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रहे थे। उन्होंने, बच्चों ने अपने मुंह से बताया था कि हमारे जो रोशनदान होता है वहाँ से एकदम इतनी लाइट आई हमारे कमरे में, इतनी रोशनी के बच्चे भागना शुरू हो गए डर के कि ये रोशनी कहाँ से आ गई, अंदर तो अंधेरा। और जब उन्होंने भागना शुरू किया, उठे भागे और अपने वो रोटियों को देखा कि हमारी रोटी किधर गई, तो वो रोटियां उस जगह पर 4 रोटियां पड़ी हुई थी। वहाँ पर 4 रोटियां पड़ी थी उस चंगेर में। और बच्चों का ईमान देखो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि फटाफट हम खा लें क्योंकि हम भूखे हैं। उन्होंने अपने हमसायों को इधर बता उधर बता कि आओ देखो, हमने दुआ की, 1 रोटी थी और ये 4 रोटियां बन गई। और ये हमारे आंखों देखा मौजज़ा था, और ये हमारे रिश्तेदारों में बहुत बात फैली। माँ बाप आए, उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया कि आएंगे, हम उनको रोटियां दिखाएंगे। माँ बाप आए, देखा कि खुदावंद कैसा बड़ा मौजज़ात का खुदा है। वो उस वक्त भी करता था और आज भी वो करता है और करता रहेगा। मौजज़ात हमारी ज़िंदगियों में होते ही रहेंगे, क्योंकि वो आज कल बल्कि अब तक यकसां खुदावंद है। और ये बात मुझे रोटी पे ही याद आई, तो मैं किसी को बता रही थी कि हमारे ख़ानदानों में यानी ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ था। तब हम छोटे छोटे थे, वो भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, और रिश्तेदारों में बड़े बड़े दूर शहरों तक ये बात पहुंची कि फ़लाँ घर में हमारी बहन है, उसके बच्चों ने दुआ की और खुदावंद ने मौजज़ा किया और 4 रोटियां हो गई। तो ये कितनी बड़ी गवाही है। ये है ईमान की मजबूती। जब हम ईमान रखते हैं तो खुदावंद क्यों नहीं मौजज़ा करता, वो क्यों नहीं हमारी रूहानी आंखें खोलता जब हम उसे पुकारते हैं कि हमारी रूहानी आंखों को खोल, ताकि हम तुझे पहचान सकें, हम तुझे जान सकें। हम तेरे अजायब देखना चाहते हैं, हम तेरे मौजज़ात को देखना चाहते हैं, हम तेरी कुदरत को देखना चाहते हैं, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। उस बंदे ने भी ईमान से एक छोटा सा, यीशु ने कहा क्या चाहता है, उसने कहा मैं बीना हो जाऊं, सिर्फ छोटी सी बात, मैं बीना हो जाऊं। तो यीशु ने फौरन कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदावंद की निगाह हमारे दिलों पर है, खुदावंद हमारे ईमान को देखता है। कोई कह रहा था कि आज देखो कई लोगों के ईमान बड़े कमज़ोर हैं। क्यों? आजकल हम देखते हैं कि तरह तरह की जो बिदतें आ गई हैं, और जिनके ईमान कमज़ोर हैं वो ये चीज़ें देखते हैं, कहते हैं फ़लाँ जगह तो ये हो रहा है, हमारे पास्टर साहब तो ये नहीं ऐसा कर सकते, फ़लाँ जगह पर तो ये बताया जा रहा है, हमारे पादरी साहब तो ये नहीं कर। ईमान डगमगा
गए हैं, डामाडोल हो गए हैं और लोग इस तरह कमज़ोर ईमान में पड़ते जाते हैं। लेकिन जिनका ईमान सिर्फ खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस पर है, जो बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, जो इन मौजज़ात को देखते हैं, वो कभी इधर उधर नहीं जाते, वो कभी भी डामाडोल नहीं होते, वो कभी भी भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनका ईमान खुदावंद के ज़िंदा कलाम पर है। कि हमारी रूहानी आंखें खोल, क्योंकि खुदावंद का कलाम नूर है जो हमारे दिलों को मनव्वर कर देता है, रोशन करता है, हमें रोशनी बख्शता है, हमें तारीकी में से निकालता है और रोशनी में चलने का फजल अता करता है। रूहानी, जिस तरह उस अंधे शख्स को जिस्मानी बिनाई भी मिली, आंखें खुल गई, बिनाई मिल गई, और रूहानी और बातनी बिनाई भी उसे मिली, और यीशु ने उसके ईमान को और मजबूत किया। वो ईमान के साथ आया और यीशु ने भी कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे। और कई दफ़ा और भी इतने मौजज़ात हैं जहाँ पर यीशु ने कहा कि मैंने तुझ जैसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। और एक और थी, वो भी यीशु के पास आई बीमार, तो वो कहता है, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो यीशु का पल्ला छूती है तो कहता है सलामत चली जा और फिर गुनाह ना करना। यीशु ईमान को देखता, ईमान को परखता है, और जिनके ईमान को वो देख लेता है कि ये ईमान में पुख्ता हैं, साबित कदम हैं, तो फिर वो और ज़्यादा हमें ईमान में मजबूत कर देता है, हमें पुख्तगी अता करता है, हमारी रूहानी आंखों को वो खोलता है। उसने यीशु को बड़े ईमान से पुकारा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हमें भी पुकारने की ज़रूरत है, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अगर हम जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, कमज़ोर हैं, कोई भी किस्म की बीमारी है, परेशानी है, आप अपने यीशु को पुकारें, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। अगर रूहानी तौर पर हम पीछे हैं तो फिर भी पुकारें, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझे हिकमत दे, आए इब्ने दाऊद मेरी ज़िंदगी में अपने कलाम को नाज़ल फरमा, ताकि मेरी रूहानी आंखें खुल जाएं और मैं तेरे अजायब देखूं, मैं तेरी कुदरत को देखूं, मैं तुझे पहचानती चली जाऊं, तुझे और जानती चली जाऊं, तू मेरी रहनुमाई कर। हम खुदावंद को पुकार कर ये कह सकते हैं। किसी ने कहा कि फलां शख्स है जो, यानी घर का बुजुर्ग, तो घर में यूनिटी नहीं, इत्तेहाद नहीं, बच्चों को इकट्ठा रखने के लिए, बेटे हैं या बेटियां हैं, खुदा ने हिकमत नहीं दी। तो किसी ने मुझे कहा, हिकमत की तो हर एक को ज़रूरत है, लेकिन हमें चाहिए जिस तरह सुलेमान ने खुदा से, जिसके पास बहुत कुछ था, उसने कहा तुझे क्या चाहिए? मुझे हिकमत चाहिए। तो हमें हिकमत की ज़रूरत है अपने ख़ानदानों के लिए भी, कि हम उसे किस तरह इकट्ठा रख सकते हैं, किस तरह हम इत्तेहाद और यूनिटी अपने ख़ानदान में, बच्चों में, रिश्तेदारों में हम कायम कर सकते हैं। हिकमत, अक्ल, दानिश और खुदा से कलाम मांगें। खुदावंद हमें अपनी पहचान बख्श और साथ हमें हिकमत दे कि हम तुझे जान सकें और तुझे पहचान सकें। इसमें भी हमें हिकमत की ज़रूरत है और ईमान की ज़रूरत है। जिस तरह उस अंधे ने कहा कि मैं सिर्फ बीना हो जाऊं, मेरी आंखें खुल जाएं, वो और बहुत कुछ मांग सकता था। यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है। अगर कोई ज़हनी तौर पर कमज़ोर है,
वो उसकी रूहानी आंखों को खोलता है, उसके ज़हन को खोलता है। जिस तरह आप खुदा के कलाम में पढ़ें 24 लूका 24वें बाब में अमाउस की राह पर जो 2 शागिर्द, तो वो कलाम मुकद्दस को पढ़ते जा रहे थे, नविश्ते खुलते चले जा रहे थे, बातें होती चली जा रही थी और उनके जहन भी खुलते जा रहे थे। क्यों? यीशु उनके साथ बातें कर रहा था। और जो जो हम खुदावंद के साथ, यीशु के साथ वक्त गुजारेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे रिफाकत रखेंगे, तो खुदावंद अपने नविश्ते, अपने भेद हमारी जिंदगी में खोलता चला जाएगा। वो हम पर खोलेगा। हम उसकी रिफाकत में आने से डरते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो एक जमात की शक्ल में सारी सारी रात बैठकर दुआ भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को देखा, वो सारी रात बैठते हैं और दुआ करते हैं, उससे रिफाकत रखते हैं, बातचीत करते हैं। तो फिर जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं, जब हम उसे कहते हैं खुदावंद हमारे साथ बोल, तो जब वो बोलता है, हमारे साथ कलाम करता है, तो अपने भेद और अपने नविश्ते हमारी ज़िंदगी में खोलता चला जाता है और हमारी रूहानी आंखें भी खुलती चली जाती हैं। उस संदे ने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, या वो शर्माया या वो हिचकिचाया कि नहीं 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 मैं नहीं हूँ यीशु को लोग की कहणगे फलाना की कहेगा। ए नाल मेरे होर बंदे ने शागिर्द ने कहणगे ए दे ऐना बैठा सी, एनू अखां दी ज़रूरत सी, ए देखना चाहता सी। उसने पुकार कर कहा, हालांकि वो शोर करता था, लोगों ने उसको हटाने की कोशिश की कि शोर ना कर, लेकिन उसने कहा कि मुझे ना डांटो, शोर मैं करूँगा, मैं यीशु को पुकारूँगा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी, आजमाइश, मुसीबत आ जाती है, तो हम भी यीशु को पुकारेंगे, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरे ख़ानदान पर रहम कर, मेरे रिश्तेदारों पर रहम कर, मेरी ज़िंदगी पर रहम कर। जब हम किसी बड़ी मुसीबत, आजमाइश में फंस जाते हैं, हम भी पुकारेंगे, हम भी चिल्लाएंगे, हम भी शोर करेंगे, हम भी नहीं शर्माएंगे, ना हिचकिचाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। हम भी दुनिया में खड़े होकर कहेंगे, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मुझ पर रहम कर, मैं रूहानी तौर पर बहुत पीछे हूँ, मुझ पर रहम कर, अपनी शरीयत के अजायब मुझ पर नाज़िल फरमा, ताकि मैं तेरी कुदरत को देखूँ, तेरे मौजज़ात को देखूँ, मेरी रूहानी आंखें खोल दे। जिस तरह उस नबीना शख्स ने पुकारा और फिर जब उसे शिफा मिलती है, तो वो खुदावंद की तमजीद करता हुआ, उसकी सिताइश करता हुआ वो चला जाता है। आज भी कई दफ़ा ऐसा होता है। मुझे किसी एक बहन ने, हम हॉलैंड में थे, वो डच लेडी थी, तो मुझे कहती है कि जब आप बहनें, वो देखती है हमें हर वेडनेसडे को, कहती जब आप सारी बहनें मिलकर दुआ करती हैं, तो जब कहती हैं कि मेरे लिए फ़लाँ दुआ करे, फ़लाँ दुआ करे, तो वो कहती हैं कि किस चीज़ के लिए दुआ करनी है। कहते हैं ना पादरी साहब साढ़े घर दे विच ए परेशानी है, ज़रा दुआ करना। नखेड़ के कहणगे ना कि फ़लाँ बीमारी है, नखेड़ के कहणगे ना फ़लाँ मुसीबत है, नखेड़ के कहणगे ना फ़लाँ बच्चा बड़ा तंग करदा है, इहदे लई दुआ करो। आज हम कई दफ़ा शर्माते इकट्ठे ही कह जाने हैं, पादरी साहब ज़रा साढ़े ख़ानदान लई दुआ करना। लेकिन पादरी साहब को नहीं पता ख़ानदान में क्या है। हमें खोल के बताना चाहिए, जिस तरह उस बीना शख्स ने, नबीने ने कहा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मैं बीना हो जाऊँ। वो इकट्ठी कर ली दी है ना, हाँ वो असी कहने फलां दी बर्थडे भी जे, शादी दी शुक्रगुजारी भी जे, ते फलाना तंदरुस्त होया एदी भी शिफा दी भी शुक्रगुजारी। उस लेडी ने मुझे कहा कि आप क्या उनको पूछती हैं किस चीज़ के लिए दुआ करनी है, क्या चीज़ है, क्यों दुआ कराना चाहती, किसके लिए दुआ कराना चाहती हैं। हम उनको पूछें, जिस तरह यीशु ने कहा तू क्या चाहता है,
उसने कहा मैं बीना हो जाऊं। थोड़े दिन हुए, किसी एक लड़के ने कहा, मैं पादरी साहब के पास खड़ी थी, पादरी साहब दुआ करना। तो पादरी साहब ने कहा हाँ दुआ करूँगा। किस चीज़ के लिए? अब बस ज़रा ख़ानदानी गल्ला ने कुछ खोल के नहीं बताया। बताना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हमें दुआ करानी चाहिए। जब खुदा से हम मांगते हैं तो उस वक्त तो नहीं कहते हैं ख़ानदानी फलानी चीज़, उदों तो नखेड़ के कहने हैं खुदावंद सानू मैनू ए चाहिदा। जिस तरह एक बहुत बड़े खादम ने दुआ की थी तो खुदावंद की तरफों उन्होंने आवाज़ आई, केड़ी चीज़ चाहिए तेनू? फिर उन्होंने नखेड़ के दसना पिया। उसने उसको बताया खुदावंद को, मुझे कुर्सी की ज़रूरत है, मुझे घड़ी की ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर खुदावंद आपको वो एक एक चीज़ मुहैया करेगा। तो जब हम ऐसे ही कह देते हैं ए ज़रा ख़ानदानी बरकतां चाहिदियां ने, ए ज़रा घर च ज़रा बीमारियां ने, कौन बीमार है? जो बीमार है उसके लिए दुआ की जाएगी ना। जिस तरह नबीना शख्स था, उसने तो कहा मैं बीना हो जाऊं। तो अगर घर में परेशानी है तो आप खोल के बताएं पादरी साहब को, खुदा के खादम को। अगर आप खुदा को बताते हैं, अपने खुदावंद को, तो आप खुदा के खादम जिसको आप कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो आपको खोल के बयान करना चाहिए कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, फ़लाँ बरकत की ज़रूरत है। ईमान में कमज़ोर हैं तो हमें ईमान के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। जिस तरह कि खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि हमारी रूहानी आंखें खोल ताकि मैं तुझे पहचान सकूं। शर्माना नहीं चाहिए। मकाशवा 3 बाब और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ, मशवरा, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू इसे पहनकर नंगापन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। हालेलुया। कैसा उसने कहता है मेरे से सलाह ले ले, मशवरा ले ले हैं कि तुझे क्या क्या चाहिए। इससे मुराद के खुदा की रास्तबाजी है जो बेज़र और बेदाम खरीदी जा सकती है। मुफ्त खरीदो, कोई पैसा नहीं, फ्री में लो, मुफ्त शिफा लो। असी तो नहीं जाके उत्ते हदिया पाते, इन्ना हदिया देंगे तो साढ़े लिए दुआ करो, या दुआ करा के भी कई दफ़ा चलो उनका ईमान, या उनको खुदा ने बरकत दी तो वो हदिया उन्होंने दिया। लेकिन कई जगहों पर ऐसे उन्होंने अपने बना लिए कवानीन चर्चिस में कि फ़लाँ चीज़ के लिए इतना हदिया दिया जाए, और फिर हम यस आई नो, हाँ हाँ, तो बेटी चाहिए इतना हदिया, बेटा चाहिए इतना हदिया, फ़लाँ चीज़ चाहिए, रेट। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? बेज़र, मुफ्त आकर ख़रीदो, तुम्हें सलाह देता हूँ। कलाम में ये लिखा, कलाम की बात है, वहाँ पर नहीं कहा इतना पैसा लाओ। हाँ, मुफ्त पाया, मुफ्त बांटो, मुफ्त दो, बेदाम खरीदी जा सकती है। और जिस तरह खुदावंद के कलाम में ये भी एक लिखी हुई बात है कि यसाया 55 बाब और उसकी पहली आयत में भी लिखा है, यसाया 55 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद रहम करता है, आए प्यासो, आए सब प्यासो, पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, हदिया ना हो, वो भी आके क्या करे? मूल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बगैर कीमत के खरीदो। कितनी खूबसूरत ये बातें, ये सब इतनी बरकतें, ये बरकतें हैं।
दूध लवो, दौलत लवो, बड़ा कुछ है। इतनी बरक़ात इसमें लिखी हुई हैं कि जिनकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं उनको सलाह दी जाती है, तू सुरमा लगाएगा बीना हो जाएगा, तू ये लिबास पहनेगा तो वो नंगेपन से नहीं शर्माएगा, और तू सब कुछ अगर तू लेना चाहता है तो आ और मुफ्त ले, बगैर ज़र बगैर दाम के तुम ये सब खरीद सकते हो, तुम ले सकते हो। जो खुदावंद पर ईमान लाते हैं, ईमान लाने के वसीला से मुफ्त बख्शिश के तौर पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जो उस पर ईमान ले आते हैं, जिस तरह वो बीना नबीना शख्स ईमान ले आया, पैसा दिया, रूहानी आंखें खुल गई और मुफ्त शिफा भी मिल गई और बीना भी हो गया। ये सुने नहीं कहा न पैसे ले आया तो तेरी आँखें खुल जाएंगी। हाँ, मुफ्त लिखा, आओ और मुफ्त लो। और खुदावंद के कलाम में ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं, इन बरक़ात, ये बरक़ात हैं सारी। फलानी चीज़ लो, दूध लो, मैं लो, और बहुत सी ज़िंदगी की जिस्मानी दुनियावी बरक़ात बग़ैर पैसे के और मुफ्त आके ले लो। और सुरमा भी लगाओ ताकि तुम्हारी रूहानी आंखें खुल जाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। और इससे मुराद सच्चा ईमान भी हो सकता है। जब उसे आग में आजमाया जाता है तो उससे मसीह की हम्दो सिताइश, ताज़ीम और जलाल ज़ाहिर होता है, और कलीसिया को ये सलाह दी जाती है, ताया हुआ कलाम। और जब उसमें से हो कर के वो गुज़रता है आग में से, तो क्या वो हमारे लिए कैसी बरकत, और हमारी रूहानी आंखें, हमारे ज़हन, हमारे दिल, हमारे दिमाग, ज़हनी तौर पर हम बरकत पाते हैं, हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। कलीसिया को ये सलाह दी गई है, सफ़ेद पोशाक भी खरीद ले। लिखा है सफ़ेद पोशाक भी खरीद ले। इससे मुराद रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमली रास्तबाजी है जो हम उससे खरीद सकते हैं। रास्तबाजी का लिबास, कुव्वत का लिबास, पाक रूह की कुव्वत का लिबास ये है। और ये भी कि आँखों में लगाने के लिए सुरमा भी ले ताकि तेरी आंखें खुल जाएं, यानी रूल कुस की रोशनी से हकीकी रूहानी बनाई हासिल कर ले। हर सलाह नहायत ही मौजू है आपके लिए। पाक रूह हमें गाइड करता है, हमारी रूहानी आंखों को खोलता है। जब हम उसे पुकारते हैं कि आए रूह पाक हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, हमें पाक रूह से मामूर कर, तो वो और ज़्यादा हमें कुव्वत देता है। कुव्वत का लिबास जिसे कहा गया वो हमें अता करता है, हमारी मदद करता है और हमें अपनी बरक़ात से वो माला माल करता है। और फिर एक और बात लिखी हुई है, पोशीदा ख़जाने की तलाश करें, है ना, पोशीदा ख़जाना। मत्ती 13 बाब और 44वीं आयत 44 वर्स। कीमती ख़जाना यस्सु मसीह है, उसको ख़रीद लो। जिसके पास यस्सु है उसके पास बरकतें ही बरकतें हैं, उसके पास तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है। बेशक कई दफ़ा हम बीमार पड़ते हैं, जिस्म है कमज़ोर है, बंदी तौर पर हम कमज़ोर हैं, लेकिन रूह मुस्तैद है ना। तो जिसके साथ यस्सु है, जिसके पास यस्सु जो हमारा कीमती ख़जाना है, हमें उसकी तलाश करनी है, ना कि और दुनियावी चीज़ों की तलाश करें। यस्सु की तलाश करें, जिस तरह मत्ती 13 बाब 44वीं आयत में लिखा हुआ है 44 वर्स में कि उन्होंने भी उसने उस पोशीदा ख़जाने की तलाश की, और उसने उसको, जब उसे पता चल जाता है यहाँ पर तो ख़जाना है, उसने सब कुछ बेच के उसको मोल ले लिया, ख़रीद लिया। जब हमें पता चल जाता है कि यस्सु मसीह एक कीमती ख़जाना है जिसमें हर एक बरकत के राज खुले हुए हैं, बरकतों का राज यस्सु मसीह है,
खजाना यीशु मसीह है, खजाने की कुंजी यीशु मसीह है। जब वो खजाना हमारे हाथ लग जाएगा तो हमारे ख़ानदान में बरकतें ही बरकतें होंगी, खुशी ही खुशी होगी, शादमानी ही शादमानी होगी और हमारी रूहानी आंखें भी खुल जाएंगी। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं तो फिर हम उसकी बादशाही की तलाश करते हैं, जहाँ बरकतें हैं, हमेशा की ज़िंदगी, नजात, शिफा, शादमानी, रूहानी ताजगी मिलती है हमें ये यीशु के पास आने से, क्योंकि यीशु हमारा एक ख़जाना है, कीमती ख़जाना। जिस तरह फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, जितनी चीज़ें नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझा था, समझ लिया कि जिन्हों असी कहने हैं कि ਉਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ रूहानी तौर पे देखिए वो साढ़े लिए नुकसान दा बायस ने। तो मैंने उन चीज़ों को मसीह की खातर नुकसान समझ के छोड़ दी। तो मुझे खुदावंद ने अपने ख़जाना में से मेरी हर ज़रूरत को उसने पूरा किया और हमें रूहानी बरकतें उसने हमें अता की। इब्रानियों 11वां बाब 26वीं आयत में लिखा है, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। उन्हें क्या कि मैं तो यीशु दी खातर लान तान भी उठावांगा, मैं मुसीबत भी उठावांगा, मैं होर अगर मैंने ते परेशानी आई यीशु दे नां ते मैं उन्हें बर्दाश्त करांगा, मेरे लिए एहो ही नफ़ा है, क्योंकि ओदी निगाह किदे ते सी, अजर पाते सी कि अजर तो मैंने उतो मिलेगा, बरकत मैंने उतो मिलेगी। सो ये बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह, हम दुनियावी ख़जानों और आसाइशों को यीशु के लिए कई दफ़ा छोड़ देते हैं, और वो चीज़ें जिनसे हम रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन यीशु जब हमारी रूहानी आँखों को खोल देता है, उसके पोशीदा ख़जानों को हम ख़रीद लेते हैं, जहाँ बरकत, खुशहाली, सरफराजी और हर तरह की शोहरत, इज़्ज़त, दौलत वो हमें अता करता है, हमें बरकत देता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी हजूरी में आके कि हम पुकारें, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी रूहानी आँखों को खोल ताकि मैं तुझे जान सकूं और तुझे पहचान सकूं, मैं और ज़्यादा तेरी शरीयत पर निगाह रखूं। उसकी हजूरी में आने से, इबादत करने से, रिफाकत रखने से, दुआ करने से, उसकी तफ्तीश और तहकीक करने से हमारी आँखें खुल जाती हैं और हम उसे और पहचान लेते हैं, क्योंकि उसका कलाम हमें मुनव्वर करता है, उसका कलाम हमें हर तरह की बरक़ात से मालामाल करता है और हमारी रूहानी आँखें खुल जाती हैं जब हम पुकारते हैं, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अगर हम देखें कि किस तरह खुदावंद हमारी आँखों को खोलता है, हम जब ईमान में मजबूत होते हैं। 2 सलातीन 6 बाब 16वीं आयत से 17वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि उसने जवाब दिया कि खौफ ना कर। ये भी गौर करने वाली बात है, खौफ ना कर, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और एलीशा ने दुआ की और कहा, आए खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदा ने उसे जवाब दिया और उसकी आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की और देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द उसके जो पहाड़ था आतशी घोड़ों और रथों से वो भरा हुआ था। जब उसने कहा निगाह कर, देख कि तेरे गिरदा गिर्द लश्कर हैं, रथ हैं, जब वो हमारी रूहानी आंखों को खोलता है तो फिर हम देख सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा यीशु, उसके लश्कर, उसके फरिश्ते और हर तरह की दुआएं जो हैं वो हमारे साथ साथ
रहती हैं। उसने कहा निगाह कर इस पहाड़ के चौगिर्द ज़रा देख कि कितने रथ और कितने लश्कर हैं। जब उसने कहा उसकी आंखों को खोल, तो उसने उसकी आंखों को खोला और उसने निगाह की और देखा कि वाकई ही हमारे चौगिर्द रथ और लश्कर हैं और वो हमारे साथ साथ रहता है। जब वो हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है तो हम हर तरह की कोई भी मुश्किल मुसीबत इंसान पर जब आ जाती है तो वो हमें निकाल देता है, इसलिए कि वो हमारे साथ है। दुश्मन जो इब्लीस हम पर हमला करना चाहता है वो उसको अंधा कर देता, वो शर्मिंदा कर देता। बेशक कहें कि उनकी फ़ौज तो हमारी फ़ौज से ज़्यादा है, लेकिन खुदावंद क्या कहता है, तू निगाह कर और देख कि तेरे साथ तो लश्कर हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, और मैं तेरे साथ हूँ। तू तो कभी भी शिकस्त नहीं खाएगा, क्योंकि फतह तुम्हारी है, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे साथ, लश्कर रथ तुम्हारे साथ है। आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते, शिकस्त नहीं खा सकते। हर तरह की बरकतें आपके साथ होंगी। जिनकी रूहानी आंखें यीशु खोल देता है, जो उस पर ईमान रखते हैं और जो पुकारते हैं ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो जब रहम करता है तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं और वो हमें हर तरह की बरकतों से माला माल करता है। वो हमारे साथ है, उसके लश्कर हमारे साथ हैं, वो हमें रूहानी तौर पर बीना कर देगा, रूहानी आंखें हमारी खोल देगा। आज हम खुदावंद की हजूरी में ये अहद करेंगे कि खुदावंद मैं बीना होना चाहता हूँ। ऐने कि मेरी नज़र कमज़ोर है या मेरी नज़र चली गई है, मैं वो कहते हैं जिस्मानी भी वो बनाई देता है, रूहानी भी बनाई देता है, दुनियावी बदनी हर तरह की वो आपको बनाई देता है, ज़हनी बनाई देता है, ज़हन को खोलता है। जब कलाम उसका नाज़ल होता है तो हमारे ज़हन खुलते चले जाते हैं, क्योंकि लूका की इंजील में लिखा है 24वें बाब में, जब उसने अमाउस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे, जब वो यीशु के साथ साथ बातें करते चले जाते थे तो यीशु भी उनसे बातें करता और उसके नविश्ते उन पर खुलते चले जाते थे। और जब वो जाते रिफाकत रखते, रोटी जब उन्होंने तोड़ी, यीशु ने रोटी तोड़ के जब उन्हें दी तो क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। जब हम यीशु की रिफाकत में आते हैं, इस बरकत में शामिल होते हैं, तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। खुदावंद हमें बरकत देता है। सो हमें आज भी ज़रूरत है कि हम उससे मांगें। जब ईमान से मांगेंगे, एक छोटी सी बात ही कह देंगे, मैं भी ना हो जाऊं। यीशु हमसे सवाल करता है, खामोशी में आंखें बंद करके सोचें, गौर करें, हम अपने लिए क्या मांगे। जब आप कहेंगे खुदावंद मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बरकत मिल जाए, और बात करें फलां चीज़ चाहिए, तो खुदावंद आपको बरकत भी देगा। खुदावंद अपने नविश्ते आपकी ज़िंदगी पर खोलेगा, रूहानी आंखें भी खोलेगा, हर तरह की बरकत से भी आपको वो माला माल करेगा। सो हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे और ये कहेंगे कि खुदावंद तू मेरे ईमान को बढ़ा, ताकि मैं बीना हो जाऊं, ताकि मैं किसी भी तरह से, अगर रूहानी तौर पर भी मेरी आंखें बंद हैं, तो अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी में खोल, ताकि मैं रूहानी तौर पर तुझे जान सकूं, मैं रूहानी तौर पर तुझे पहचान सकूं, मैं और ज़्यादा ईमान में मजबूत हो जाऊं। मुझे हर तरह की रूहानी और दुनियावी बरकत से तू माला माल कर। अपनी शरीयत की किताब, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इस पर ध्यान रहे,
तो जब ध्यान हमारा दिन और रात रहेगा तो खुदावंद क्यों नहीं हमारी रूहानी आंखें खोलेगा। हम हर रोज़ कलाम को जब पढ़ते हैं तो हम नई नई बातें सीखते हैं। हालांकि हम रोज़ पढ़ते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर आप उसी जगह पे आए और उसी चीज़ को पढ़ें तो आपको एक नई बरकत, नई चीज़, नया मुकाशवा आप पर खुलेगा कि ये तो फलां वक्त में ये पढ़ा, लेकिन यहाँ तो मुझे ये एक नई बात मिल गई। क्यों? जो हम उसकी किताब पर ध्यान देते हैं, बाइबल मुकद्दस पर ध्यान देते हैं, तो खुदावंद हमारी रूहानी आँखों को खोलता चला जाता है, हमें हिकमत और दानाई देता है ताकि हम उसे और पहचाने, जाने और उसकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई सबको हम जानते चले जाएं कि खुदावंद कैसा मेहरबान खुदा है। इसको कितना हमें जानने की ज़रूरत है और हर वक्त हमें ये कहना है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर ताकि मैं रूहानी तौर पर बीना हो जाऊँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सब दुआ करेंगे। और जो कोई भी खुदावंद के सामने कोई रिक्वेस्ट, परेशानी रखता है, हम सब मिल के, हम सारी बहनें मुत्तफिक हो के सबके लिए दुआ करेंगे। इकट्ठे होकर हम दुआ करेंगी। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। वो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। सो आएँ खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और जिस किसी ने भी हमें रिक्वेस्ट भेजी है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उन पर रहम करे। खुदावंद उन्हें हर तरह की रूहानी, ख़ानदानी बरक़ात से, अगर कोई बीमारी, परेशानी, मुसीबत, आजमाइश है, खुदावंद उन्हें उसमें से निकाल ले। ऐ मेहरबान खुदावंद, बहरो बर के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद, आज के इस कीमती दिन के लिए कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम सब तेरी बेटियां मिल के तेरी रिफाकत में हम बैठें और खुदावंदों के खुदा तुझसे बरक़ात को पाएं। और खुदावंद अपनी मुनाजातें और अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे कदमों में रखें। ऐ खुदावंद, तू जो हमारी जानों का लंगर है, तू जो हर रोज़ हमें संभालता, हर रोज़ हमें छुड़ाता, हर रोज़ हमें बचाता है, हमें सांस बख्शता है, ये तेरा बड़ा फजल और तेरा रहम है। ऐ खुदावंद, इस बड़े ईमान के लिए जो तूने अपनी बेटियों को अता किया है, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि ये तेरी बेटियाँ, तेरी शहजादियाँ बड़े ईमान के साथ तेरे कदमों में आके झुकती हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावंद के सामने हम कोई दरख्वास्त, कोई रिक्वेस्ट रखती हैं तो खुदावंद हमें जवाब देता है। ऐ खुदावंद, तेरी इन बंदियों के लिए, बच्चियों के लिए खुदावंद और ज़्यादा ईमान की मजबूती, पुख्तगी मांग लेती हूँ। तो इन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद, नाम बनाम इनके ख़ानदानों को बरकत दे। कोई भी परेशानी है, मुसीबत है, आजमाइश है, ऐ खुदावंद, तो अपने नाम की खातर इनको उस परेशानी से, मुसीबत से, आजमाइश में से निकाल ले खुदावंद। ऐ खुदावंद, इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। जो कुछ खुदावंद ये तेरे सामने रखती हैं कि खुदावंद हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, ये फ़लाँ ज़रूरत है, फ़लाँ चीज़ की हमें ये चाहिए, खुदावंद तो अपने शाही ख़जाना से इनकी ज़रूरतों को पूरा कर। अपने आसमान को खुदावंद इनकी ज़िंदगियों पर, ख़ानदानों पर खोल दे, ताकि खुदावंद ये तुझ में मजबूत होती चली जाएं। इनके घरानों पर खुदावंद तेरी बरकत हो, ताकि खुदावंद रूहानी तौर पर तेरी पहचान में ये ख़ानदान बढ़ते चले जाएं। सारी IJM कलीसिया के लिए बरकत मांगती हूँ।
एक एक घराने के लिए बरकत मांगती हूँ। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ सना के लिए, मिसेस इमरान के लिए, खुदावंद उसके लिए मैं शिफा मांगती हूँ। तू मौजज़ात का खुदावंद है, तू आज भी बड़े बड़े मौजज़ात करता है, तू आज भी हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, तू आज भी कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि खुदावंद तो हमें फतह से बढ़ के गलबा अता करता है। ऐ तेरी बच्ची के लिए खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ, मौजज़ाना कुदरत के साथ अपनी बच्ची को शिफा बख्श। ऐ खुदावंद वो अपने ख़ानदान में तंदुरुस्त और तवाना हो के चलती फिरती खुदावंद और तेरी बारगाहों में आके तेरी शुक्रगुजारी करे। उस पर रहम कर, उसके ख़ानदान पर रहम कर, उसकी ज़िंदगी पर रहम कर, उसके ईमान को बढ़ाना, ताकि वो तेरी गवाही दे कि यस्सु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ खुदावंद और भी जितनों ने खुदावंद दरख्वास्तें तेरे कदमों में रखी हुई हैं, खुदावंद तो उनकी दरख्वास्तों को अपनी हजूरी में कबूल फरमा, नजात दे, शिफा दे और हर तरह की आजमाइश में से उन्हें निकाल ले, क्योंकि खुदावंद तू आजमाइशों से हमें निकालने वाला खुदावंद है। जितने तूफ़ान खड़े हों, लेकिन खुदावंद तू सबको अपने हाथ थमा के उनको थमा देने वाला है। तो आंधियों को थमा देने वाला है, तूफ़ानों को थमा देने वाला खुदावंद है। तेरे हाथ में कुदरत है, तेरे हाथ में कुदरत और मौजज़ात हैं खुदावंद। तू मौजज़ात करता है तो अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करता है हमारी ज़िंदगियों में। ऐ खुदावंद लिली के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, तेरी बंदी है, तुझ पर ईमान रखती है। ऐ खुदावंद फिर से तू उसे बहाल कर, कामल तंदुरुस्ती शिफा दे और खुदावंद मौजज़ा कर उसकी ज़िंदगी में। वो फिर से तेरे घर में उसी तरह तंदुरुस्ती के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ तेरी हम्द करती हुई तेरे फाटकों में दाखिल हो। उसके ख़ानदान पर तेरी बरकत मांगती हूँ, उसकी ज़िंदगी पर बरकत और तेरा रहम और तेरा तरस मांग लेती हूँ। इन सब को बरकत दे। ऐ खुदावंद इस वक्त तो मेरी ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। आइंदा बुध भी हम यानी हर वेडनेसडे को हम इसी तरह इकट्ठी होती हैं, उसकी रिफाकत में आती हैं। आप सब देखने वालों को भी कहूँगी कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलके यीशु मसीह के साथ रिफाकत रखें, कलाम पढ़ें, दुआएं करें कि उसकी बारगाहों में, उसकी रिफाकत में आने से कितनी बरकत हमें मिलती हैं और हमें हमारी रूहानी आंखें खुलती चली जाती हैं। जो जो हम उसका कलाम सीखते हैं, पढ़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, गवाहियाँ देते हैं, खुशी की बातें, खुशखबरी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसके कलाम की बातें, तो हमारी रूहानी आंखें खुलती चली जाती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा बुध को हम फिर इकट्ठे होंगे इसी जगह पर। गॉड ब्लेस यू।